हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग। और मुझे पता है आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी सारे के सारे वीडियो के लिंक्स शेयर कर चुके हो। तो दोस्तों, हम आज देखेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की आगे की इस कड़ी में आज हम और कुछ नए टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, कुछ नए तरीके के जो सब्स्टिट्यूशंस हैं उसे सीखेंगे। और चलिए मेरे साथ हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों, एक और मैं आपको टाइप बता रहा हूं, एक टाइप और देख लेते हैं। एक टाइप कुछ इस तरीके से है, अगर मुझे इंटीग्रल दे रखा हो, इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू पावर mx इंटू कॉस रेज टू पावर nx dx के फॉर्म का। अब यहाँ पे m और n क्या है, उस हिसाब से मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है। मान लो अगर यहाँ पे मेरा m जो है एक इवन इंटीजर है और n है वो मेरा एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा m इवन इंटीजर है, n ऑड इंटीजर है, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप यहाँ पे sin x को t मान लो, मतलब जो इवन है उसे t मानना है कुल मिला के। अगर मेरा m ऑड है और n इवन है तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई m ऑड है तो आप ऐसा करो, यहाँ पे cos x को t मान लो। और अगर मेरा यहाँ पे m ऑड है और n भी ऑड है, अगर m और n दोनों के दोनों ऑड है तो आप sin x या cos x किसी को भी t मान सकते हो। sin x और cos x दोनों के दोनों बराबर है, किसी को भी आप t मान सकते हो। अगर आपका m और n इवन है, मान लो अगर आपका m इवन है और n भी इवन है, तो फिर आपको इसको रिड्यूस करके करना होगा। उसका तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको उसको डबल एंगल ट्रिपल एंगल में रिड्यूस करना होगा, इस तरीके से करना होगा। तो ये दोस्तों आप नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइप पे बेस्ड। तो दोस्तों, उस टाइप पे बेस्ड ये है कुछ क्वेश्चंस। पहला दे रखा है इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस रेज टू पावर 4x। किस तरह से करेंगे, मैंने आपको बोला है कि जो ऑड है वो सब्स्टिट्यूशन में काम आता है। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ cos x को किसके बराबर, t के बराबर, तो माइनस ऑफ साइन x dx मेरा हो जाएगा dt के बराबर। और यहाँ पे मेरा जो इंटीग्रल है कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, साइन स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू पावर 4 dt। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस टी रेज टू पावर 4 प्लस टी रेज टू पावर 6 इंटू dt। और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी माइनस टी रेज टू पावर 5/5 प्लस टी रेज टू पावर 7/7 प्लस c। तो t जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, cos x है तो ये हो जाएगा मेरा cos रेज टू पावर 5x/5 प्लस cos रेज टू पावर 7x/7 प्लस c के बराबर। इसी तरीके से साइन स्क्वायर x इंटू कॉस रेज टू पावर 5x dx है, तो इसे देखो किस तरह से किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, साइन x को मैं मान लूंगा t, तो cos x dx मेरा हो जाएगा dt। साइन x को मैंने मान लिया t, तो मेरा cos x इंटू dx मेरा हो जाएगा dt। और अगर मेरा cos x dx dt हो गया तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा टी स्क्वायर। cos x dx मेरा dt है तो cos की पावर 4x को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dt। और इसके बाद आप इसको एक्सपांड करके आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। अब तीसरे में साइन क्यूब x इंटू कॉस रेज टू पावर 5x है। किस तरह से करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप साइन x या cos x किसी को भी t ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं। यहाँ मैंने अगर साइन x को t लिया तो cos x dx मेरा क्या हो जाएगा, cos x dx मेरा हो जाएगा dt के बराबर। पर यहाँ पे देखो, एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ, जनरली जिसकी पावर ज्यादा है ना उसे अगर आप ले लोगे t तो वो बेटर रहेगा, मतलब हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे तो मैं दोनों को लूंगा तो भी हो सकता है, मैं यहाँ ऐसा करता हूँ cos x को t ले लेता हूँ, तो माइनस साइन x dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, वो dt के बराबर हो जाएगा। और माइनस साइन स्क्वायर x से लिखा जा सकता है माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos रेज टू पावर 5x को मैंने t तो लिख ही लिया है, तो इंटू टी रेज टू पावर 5, और एक साइन x dx dt में यूज हो गया। अब आप इसको एक्सपांड करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, माइनस टी रेज टू पावर 5 प्लस टी रेज टू पावर 7 इंटू dt, and it would be equal to minus t raised to power 6/6 plus t raised to power 8/8 plus c।
तो 6 क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, इसको मैंने फिर t की वैल्यू 6 ले ली, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस रेज टू पावर 6x बाय 6 प्लस टी रेज टू पावर 8 क्या हो जाएगा, कॉस रेज टू पावर 8x बाय 8 प्लस c। ठीक है, तो ओके। सो दोस्तों ये हमारे कुछ एक क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से मैंने चीजों को आसानी से इंटीग्रेट कर दिया, तो आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको एक और टाइप बताऊंगा। तो दोस्तों आगे का इंटीग्रेशन हम देखते हैं, हमें क्या दे रखा है। अगर मुझे इस तरीके से दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू पावर mx इंटू कॉस रेज टू पावर nx dx। अब यहाँ पे m और n क्या है, इंटीजर नहीं है, यहाँ पे m और n एक रैशनल नंबर है, m कॉमा n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और m प्लस n इज अ नेगेटिव इंटीजर। और अगर m प्लस n एक नेगेटिव इंटीजर हो तो यहां पे क्या करना है हमें, अगर m प्लस n अगर नेगेटिव इंटीजर के बराबर हो तो हमें इसको पुट करना है दोस्तों, इसको tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स के फॉर्म का बनाना है। तो इसको कन्वर्ट करिए कुछ इस तरह से, इसको आप लिखिए tan रेज टू पावर mx, और यहां पे मेरा tan रेज टू पावर mx मल्टीप्लाई हो जाएगा cos इंटू मेरा हो जाएगा ये cos रेज टू पावर, अगर मैंने यहाँ पे mx से मल्टीप्लाई किया तो n प्लस mx। और हमें ध्यान रखना है m प्लस n जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर होने वाला है। तो इस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना है दोस्तों। आप इस टाइप को नोट कीजिए, फिर मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको। सो दोस्तों ये है हमारे अगले कुछ क्वेश्चंस। देखो इसको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ देखो m प्लस n एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसे किस तरह से कर सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं साइन 4 रेज टू पावर 4x बाय कॉस रेज टू पावर 4x इट इज इक्वल टू व्हाट, ये मेरा हो जाएगा 10 रेज टू पावर 4x, और 1 अपॉन कॉस रेज टू पावर 8x इसे लिखा जा सकता है sec रेज टू पावर 4x dx। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अगर मैं 10x को मान लेता हूं t के बराबर, तो sec स्क्वायर x dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माई dt। और उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 4x दैट इज t रेज टू पावर 4 sec स्क्वायर x dx इज dt, और बचे हुए sec स्क्वायर x dx को मैं बोल सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर x, है ना, तो ये इंटू dt। तो ये हो जाएगा t रेज टू पावर 4 प्लस t रेज टू पावर 6 इंटू dt, एंड इट इज इक्वल टू t रेज टू पावर 5 बाय 5 प्लस t रेज टू पावर 7 बाय 7 प्लस c। और t मेरा किसके बराबर है, 10x के बराबर है, तो इसे लिखा जा सकता है 10 रेज टू पावर 5x बाय 5 प्लस 10 रेज टू पावर 7x बाय 7 प्लस c। इसी तरीके से मैं आगे अगर बढ़ूं तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस रेज टू पावर 5x है। तो यहाँ पे कॉस रेज टू पावर 5x को हम क्या बोल सकते हैं, t, और इसको देखो इस तरह से लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 1 अपॉन, यहां पे मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 10 क्यूब x। तो यहां पे मैंने cos की पावर 5x से अगर मल्टीप्लाई किया तो cos की पावर 5x से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, सॉरी अगर मैंने डिवाइड किया cos क्यूब x से तो cos क्यूब x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये मेरा हो जाएगा cos रेज टू पावर 8x, और जो निकल के आएगा cos रेज टू पावर 4x dx। तो देखो मैंने इसको क्या किया है, मैंने cos क्यूब x से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो sin क्यूब x बाय cos क्यूब x तो मेरे रूट 10 क्यूब x हो गए, और cos की पावर 5x इंटू cos की पावर 3x मेरी cos की पावर 4x हो गई। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा sec की पावर 4x अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 क्यूब x इंटू dx। अब भाई बस 10x को आप रख लो t, अगर आपने 10x को t रखा तो sec स्क्वायर x dx क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx हो गया dt के बराबर। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरा हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 3 बाय 2 dt। तो ये मेरा हो गया t की पावर माइनस 3 बाय 2 प्लस टी की पावर 1 बाय 2 dt। तो t की पावर माइनस 3 बाय 2 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 3 बाय 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाय 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2t की पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस t की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2, तो 2 बाय 3 इंटू डी टी। तो t मेरा क्या हो जाएगा, t हो गया माइनस 2 बाय रूट 10x माइनस 2 बाय रूट 10x प्लस 2 बाय 3
और t की पावर 3/2 है, तो t की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 10x की पावर 3/2 और प्लस c। सो इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेक के नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेक रेज टू पावर 4/3x इंटू कोसेक रेज टू पावर 8/3x। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन साइन रेज टू पावर 8/3x इंटू कॉस रेज टू पावर 4/3x इंटू dx। अब इसको cos रेज टू पावर 8/3x को हमने आगे बढ़ाया, तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो 100 बात की एक बात है, जब ये इसका सम नेगेटिव इंटीजर के बराबर हो तो हमें क्या करना है, इसको tan और sec के फॉर्म में कन्वर्ट करना। बस आप इतना ध्यान रखोगे, आप क्वेश्चन कर डालोगे। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, फिर यहां पे मैं 1 अपॉन cos रेज टू पावर 4/3 से 8/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करूं तो ये मेरा हो सकता है 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 8/3x और cos रेज टू पावर 8/3x दिस cos रेज टू पावर 12x विच इज इक्वल टू cos रेज टू पावर 4x। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 10 रेज टू पावर 8/3x। तो 10x को अगर मैं t ले लूं तो sec स्क्वायर x dx मेरा हो जाएगा dt के बराबर, और sec स्क्वायर x dx अगर मेरा dt के बराबर हो जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी रेज टू पावर 8/3। तो ये मेरा हो गया टी रेज टू पावर -8/3 प्लस 2 रेज टू पावर 2 -8/3 दैट इज टी रेज टू पावर -2/3 इंटू dt। और फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इसको हम आराम से uv से कर सकते हैं, आप कर लोगे इसके बाद, यहां मैं छोड़ रहा हूं। सो ये एक और हमारा टाइप है, हमें देखो साइन रेज टू पावर mx इंटू कॉस रेज टू पावर nx दे रखा है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि m और n में से जिसकी पावर ऑड है उसका दूसरा वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर दोनों ऑड है तो किसी को भी कर दो, जनरली जिसकी ज्यादा पावर है फिर मैं बोलूंगा उसे t सब्स्टिट्यूट करो, और m प्लस n अगर नेगेटिव इंटीजर है, ये एक बहुत स्पेशल टाइप है, तो हम इसको 10x sec स्क्वायर x बना के आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इसे नोट करो दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे जिसमें हम कुछ और सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और यहां पे भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। अब दोस्तों नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहे हैं हम कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ इस तरह से मेरा फॉर्म हो जिसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स सब्स्टिट्यूट करके यूज कर सकता हूं, तो कैसे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसके कुछ एक फॉर्मूले भी है, वो भी मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा पर बाद में। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, मैं पहले चाहूंगा कि आप चीजों को सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना सीखें, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। सो अगर मैं बताऊं कि कुछ इस तरीके से दे रखा है मुझे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई भी अगर मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन दे रखा है डिनोमिनेटर में और मुझे उसको सब्स्टिट्यूट मान लो करना है, तो इसका सबसे बढ़िया सब्स्टिट्यूशन होता है x को आप लिख लीजिए a tan थीटा या x को आप लिख दीजिए a cot थीटा। ये वही वाले सब्स्टिट्यूशन है, मैंने पहले भी सही कई जगह बताए होंगे डिफरेंशिएशन पे, या अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी दे रखा हो तो भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अगर आपका मान लो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो x को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, a साइन थीटा, या x को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है a cos थीटा के बराबर। और इसी तरीके से अगर मुझे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दे रखा है तो x को मैं a sec थीटा या x को मैं a cosec थीटा जैसे यूज कर सकता हूं। यहां पे मैं आपको सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, पर हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से इसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। एक और फॉर्म आता है, कई बार मुझे इस तरह से दे दिया जाता है अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, या अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो इधर कैसे डील करेंगे भाई, जब इस तरह से दे दिया जाएगा तो मैं x को यूज करूंगा a cos 2 थीटा या x को यूज करूंगा a sin 2 थीटा, सॉरी
दोनों जगह पे x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा ही यूज करेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और कई बार मुझे इस तरह से भी दे दिया जाता है अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस x। तो यहाँ पे आप x को कुछ इस तरह से यूज करिए, इसको लिखिए अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है दोस्तों। यहाँ पे 99% बच्चे फंस जाते हैं, हमें नहीं फंसना है। अगर हम प्रॉपरली इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो चीजें हमारी हो जाएगी। या कई बार इस तरह से भी दे दिया जाए यदि आपको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो इसको भी आप x को लिख सकते हो दैट इज अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे भी इस तरह से फिर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ एक सब्स्टिट्यूशंस हैं, इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं इस पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को करवाता हूं। तो दोस्तों ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं, आइए इन्हें करने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो इसे मैं किस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ या मैं x को किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे में कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, और कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है तो हाउ कैन आई डू, आई कैन राइट x इज इक्वल टू a साइन थीटा या a cos थीटा, कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो मैं करके देख लेता हूँ। x को अगर मैंने a साइन थीटा मान लो पुट किया तो dx मेरा क्या हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो dx को मैं लिख दूंगा a cos थीटा d थीटा, और इसके बाद मैं आगे सॉल्व कर देता हूं। तो ये मेरा हो जाएगा a cos थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मेरे पास हो गया a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर 3/2। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा a cos थीटा अपॉन a क्यूब cos क्यूब थीटा, और a से a मेरा आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1/a स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर इंटू टेन थीटा प्लस c, और टेन थीटा प्लस c है तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x/a, तो यहां से थीटा में साइन इनवर्स x/a लिख सकता हूं। तो मैं बस यहां पे छोड़ दे रहा हूं, इट विल बी इक्वल टू 1/a स्क्वायर इनटू tan ऑफ साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इस तरीके से चीजों को आसानी से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे मैं x को क्या लिख सकता हूं, x को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, या x को मैं लिख सकता हूं cos थीटा। अगर x मेरा साइन थीटा या cos थीटा के बराबर है तो देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो x मेरा साइन थीटा के बराबर है तो इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, है ना। तो ये मेरा cos थीटा हो गया, और ये मैंने एज इट इज रखा, और dx मेरा क्या हो जाएगा, dx मेरा हो जाएगा cos थीटा d थीटा। तो ये मेरा सिंपली हो गया cos थीटा d थीटा। cos थीटा से cos थीटा मैंने निपटाया, और साइन स्क्वायर थीटा को d थीटा के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, वेल इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 d थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाय 4 प्लस c, और थीटा मेरा क्या है, थीटा मेरा यहाँ भी साइन इनवर्स x है, सेम सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2 साइन इनवर्स x/a माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा है, तो इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स x/a बाय 4 प्लस c। सो इस तरीके से मैं बड़ी आसानी से चीजों को इंटीग्रेट कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x हो जाएगा मेरा किसके बराबर, अगर मैं x को साइन स्क्वायर थीटा ले लूं, अगर मैं x को साइन स्क्वायर थीटा ले लूं, तो यहाँ पे देखो मैं इंटू dx लगाना भूल जाता हूं यार। तो x को अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा ले लिया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या, वैसे ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, रूट 1 माइनस एक्स को t लेके भी आप आगे बढ़ सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यहाँ पे अगर आप रूट 1 माइनस एक्स को t लो तो माइनस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और ऐसे भी आगे बढ़ सकते हो, और x को साइन स्क्वायर थीटा लेके भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका जो हमने पुराने फॉर्म्स पढ़े हैं उससे भी हो सकता है।
तो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं, आप इसे नोट करो, उसके बाद फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चन है 1/a² प्लस x² का होल स्क्वायर इंटू dx। तो देखो किस तरह से हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे सभी जगह में सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा जो मुझे समझ में आ रहा है। तो देखो किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। अगर मैं x को लिख लूं a tan थीटा, अगर x को लिखा लिया जाए a tan थीटा, तो dx मेरा हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा। तो dx मेरा हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a sec² थीटा d थीटा अपॉन a² प्लस a² tan² थीटा। तो ये हो गया a² इंटू 1 प्लस tan² थीटा विच इज इक्वल टू sec² थीटा और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये मेरे पास हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा अपॉन a रेज टू पावर 4 sec रेज टू पावर 4 थीटा। तो ये अगर हो गया हमारा, तो ये a से एक कैंसिल हो गया, sec² से sec² कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेरा 1/a³ और sec² थीटा 1/sec² थीटा को cos² थीटा लिखा जा सकता है, दैट इज 1 प्लस cos² थीटा बाय 2 इंटू d थीटा। सो इसे किस तरह से लिखा जा सकता है 1/a³ cos² थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा थीटा प्लस cos² थीटा बाय 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin2 थीटा बाय 4 प्लस c। तो थीटा मेरा किसके बराबर हो गया, थीटा मेरा इधर tan इनवर्स x बाय a के बराबर हो गया। तो ये मेरा इस तरह से आ गया दोस्तों 1/a³ इनटू थीटा को लिखा जा सकता है tan इनवर्स x बाय a प्लस sin2 थीटा बाय 4। तो ये मेरे पास हो गया sin ऑफ 2 tan इनवर्स x बाय a बाय 4 प्लस c। तो ये इस तरीके से जो चीजें हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 6 dx। तो देखो इसको किस तरह से हम कर सकते हैं, 1/x रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस x² इंटू dx ऐसे लिख दूं अगर मैं, तो यहां भी आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। क्या सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी मेरे को लग रहा है कि इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट ठीक है, हम अभी हाल तो इसी तरीके से करते हैं। तो एक इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। मैं आपको नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो मुझे समझ में आ रहा है वो, इसको आप x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस x² लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x² माइनस इसे x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 लिखा जा सकता है। x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा x² माइनस 1 अपॉन x की पावर 4। तो इस तरह से भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, या आप यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा लेके भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से हो सकता है, हमें दोनों तरीके पता होने चाहिए। एक तो भाई इसी को ही हमने इवेल्युएट कर दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, या दूसरा तरीका ये कि हमने इसको x इज इक्वल टू tan थीटा लेकर सॉल्व कर दिया। अब यहां पे देखो 1/x³ इंटू अब यहां पे देखो 1/x³ इंटू अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² है। तो देखो दोस्तों यहां मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं x को sec थीटा ले लूं, अगर मैं x को sec थीटा ले लूं तो dx मेरा क्या हो जाएगा, यहां से dx मेरा हो जाएगा sec थीटा d थीटा, सॉरी sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा, sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा, तो dx हमारा हो गया sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा, sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा अपॉन x³ मेरा हो गया sec³ थीटा, सॉरी x को मेरे को a sec थीटा लेना था, वो बेटर होता। तो ये मेरा a sec थीटा tan थीटा d थीटा हो गया, और x³ मेरा हो गया a³ sec³ थीटा, ये मेरा हो गया a³ sec³ थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ a² sec² थीटा माइनस a²। तो a² इंटू sec² थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू a² tan² थीटा इंटू a tan थीटा। तो ये मेरा हो गया, तो tan थीटा से tan थीटा हमारा कैंसिल हो गया, sec थीटा इंटू sec थीटा मेरा कैंसिल हो गया, और a भी कैंसिल हो गया। 1/a³ इंटू cos
स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। तो ये हो गया 1 बाय ए क्यूब इंटू थीटा बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा बाय 4 प्लस सी। तो थीटा मेरा क्या हो गया, थीटा मेरा सेक इनवर्स एक्स बाय ए हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय ए क्यूब इंटू सेक इनवर्स एक्स बाय ए बाय 2 प्लस साइन ऑफ 2 सेक इनवर्स एक्स बाय ए बाय 4 प्लस सी। सो देखो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी ये सारी की सारी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे कुछ एक क्वेश्चंस थे, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 3/2 dx और x की पावर 7 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। आइए इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन शायद आसान कर दे क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर को अगर मैं साइन थीटा ले लूं तो मेरा 2x dx क्या हो जाएगा, इट विल बी माई कॉस थीटा डी थीटा। तो x dx मेरा हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, इट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, है ना। और बस इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा और 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। तो इट विल बी सिंपली 1/2 और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया और ये मेरा हो गया 1/2 इंटू टेन थीटा प्लस सी। थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के बराबर। तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 टेन इनवर्स साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो बस इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसे देखो कैसे कर सकते हैं हम, इसे किस तरीके से किया जा सकता है। अगर हम इसे करें तो इट विल बी इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। तो यहाँ पे से एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगर आप सब जगह से कॉमन ले लोगे तो ये आपको x की पावर 10 मिलेगी और आपका बन जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ये मेरा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा इंटू डी एक्स। तो बस अब आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बन गया एक्सप्रेशन 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 5। तो अगर मैं 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर t ले लूं तो -2 बाय एक्स क्यूब इंटू डी एक्स ये मेरा हो जाएगा dt के बराबर, ठीक है। सो ये मेरा -2 बाय एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा dt के बराबर। इट विल बी इक्वल टू -1/2 इंटू डी टी बाय टी की पावर 5, है ना। और इसका जो आंसर होगा इट विल बी इक्वल टू 1/8 टी की पावर 4 प्लस सी। तो इट विल बी इक्वल टू 1/8 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 प्लस सी। सो दिस इज व्हाट माय आंसर विल बी। सो दोस्तों आप इसे नोट करो। तो ये जो इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस है, कुछ जो स्टैंडर्ड हमारे सब्स्टिट्यूशंस हैं उनके हम फॉर्मूले ही डिराइव कर लेते हैं। हालांकि मैंने वो वाले फॉर्मूलेज आपको लिखवा भी रखे हैं, पर फिर भी हम उसे कुछ एक फॉर्मूलेज जो है उसे डिराइव कर लेते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्पेशल इंटीग्रल्स देखते हैं जिसे हमें यूज करना है आगे भी, और उसको हमें आगे भी टर्म्स को सॉल्व करने में काम करना है। तो उसको आप याद भी रखेंगे एज अ फॉर्मूला, और उसी में मैं आपको पहला जो फॉर्मूला है वो डिराइव करवा रहा हूं, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल। तो ये होता है अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि 1/8 tan इनवर्स x बाय a के बराबर होता है, tan इनवर्स x बाय a प्लस c। देखो इसको किस तरह से किया जा सकता है, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ x की जगह a tan थीटा। अगर मैं x की जगह a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करूं तो dx मेरा हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा मेरा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx मेरा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा, और इसके बाद में चीजों को आगे लिखना शुरू कर देता हूं। तो dx की जगह मैंने, ये इंटीग्रल dx था, तो dx की जगह मैंने लिख दिया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा,
और a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस a स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया मेरा a स्क्वायर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो ये मेरा हो गया a स्क्वायर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मेरा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो इट इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और ये मेरा सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा गया, a से a गया, तो ये हो गया 1/a इंटू डी थीटा। 1/a डी थीटा मेरा हो गया 1/a इंटू थीटा प्लस c, और थीटा मेरा किसके बराबर है, tan इनवर्स x/a, तो ये मेरा हो गया tan इनवर्स x/a इंटू 1/a प्लस c। सो इस तरीके से दोस्तों मैंने पहला फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर दिया। दूसरा एक और हमारा होता है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है 1/2a इंटू लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखो इसको कैसे हम कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, इसे लिख सकता हूं मैं 1/x माइनस a इंटू एक्स प्लस a इंटू डी एक्स। और इसे कैसे लिखा जा सकता है, ये हो सकता है x प्लस a माइनस एक्स माइनस a अपॉन x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, और यहाँ पे प्लस a माइनस a मेरा 1/2a आ गया, इसे हम 1/2a लिख सकते हैं, और ये हमारे माइनस a इंटू एक्स प्लस a ये हो गया मेरे पास 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a इंटू डी एक्स। तो 1/x माइनस a मेरा हो गया log ऑफ x माइनस a, ये मेरे पास हो गया log ऑफ x प्लस a, तो ये हो गया 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस a माइनस log ऑफ मॉड x प्लस a प्लस c। तो ये देखो इसे लिख सकता हूं मैं 1/2a इंटू लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। सो इस तरीके से दोस्तों ये मैंने दूसरा जो फॉर्मूला है इसे भी डिराइव कर दिया। अगर यही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो माइनस साइन लगा के मैं ऐसा का ऐसा ही लिख सकता था। ठीक है, तो दोस्तों ये दो फॉर्मूले इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे और कुछ फॉर्मूले जो है उसे डिराइव करवाऊंगा। तो दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह, देखो यहाँ भी हमें सब्स्टिट्यूशन करना है और मुझे पता है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन हमारा बेस्ट होगा x इज इक्वल टू a साइन थीटा या a कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे a साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, तो मैंने x की जगह a साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया दोस्तों, तो dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माई a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a कॉस थीटा डी थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हो गया a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ a cos थीटा अपॉन a cos थीटा d थीटा। a cos थीटा से a cos थीटा गया, इट विल बी इक्वल टू थीटा प्लस c। तो थीटा मेरा हो गया साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो ये मेरा आंसर आ गया दोस्तों। इसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चन करें तो ये होता है 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं और डिराइव भी करवा देता हूं, आपको याद ही रखना है dx/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। इसका प्रूफ भी अपन देख लेते हैं। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो नो डाउट हमें किस तरह से इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। x को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं a tan थीटा, तो dx मेरा क्या हो जाएगा भाई, dx मेरा हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx मेरा हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो चलो इसको हम आगे सॉल्व करें, तो ये मेरे पास मिल जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, है ना, दैट इज a sec थीटा, दैट इज a sec स्क्वायर थीटा
सॉरी a sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू डी थीटा। तो sec थीटा a और a, ठीक है। तो sec थीटा डी थीटा का इंटीग्रल हो जाता है log ऑफ मॉड sec थीटा प्लस tan थीटा। tan थीटा मेरा क्या है, tan थीटा मेरा x बाय a के बराबर है और sec थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा log ऑफ tan थीटा इज x बाय a प्लस sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा मेरा हो जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर के बराबर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट log ऑफ मॉड x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये मेरा हो गया माइनस log a प्लस c हो गया। तो ये माइनस log a प्लस c, और log a तो भाई मेरा c में ही आ जाता है। तो मेरा फाइनल फॉर्मूला इस तरीके से आ गया, log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ठीक है, सो बस ये हमारा फॉर्मूला आ गया, आप इसे लिख लीजिए। फिर मैं एक और फॉर्मूला आपको बताता हूं। तो दोस्तों एक फाइनल डेरिवेशन, दैट इज अगर मुझे दे रखा हो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx, तो किस तरह से हमें इंटीग्रेट करना है जरा हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, इस तरह के केसेस में मुझे सब्स्टिट्यूशन करना होता है a sec थीटा या a cosec थीटा। तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू a sec थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा dx किसके बराबर हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू माई a sec थीटा tan थीटा इनटू d थीटा, और ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मेरे पास हो जाएगा a tan थीटा इंटू dx मेरा हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, तो tan थीटा से tan थीटा कैंसल, a से a कैंसल, इंटीग्रल ऑफ sec थीटा ही आया, और इंटीग्रल ऑफ sec थीटा मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sec थीटा मेरा वही हो जाता है log ऑफ मॉड sec थीटा प्लस tan थीटा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो दिस इज व्हाट माय सॉल्यूशन विल बी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे नोट कीजिए, और मैं इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूं। आज का लेक्चर खत्म करने से पहले 3-4 इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और फिर हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखो इसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म का। तो ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं, अगर मैं 3x को मान लो ले लूं t, तो 3 इंटू dx मेरा हो जाएगा dt। तो ये मेरा हो जाएगा अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं तो ये मेरा हो जाएगा dt, 1/3 को अलग कर देता हूं, इंटू टी स्क्वायर प्लस 4। तो टी स्क्वायर प्लस 4 है तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू tan इनवर्स x बाय a। तो 1/a, a मेरा क्या है 2, तो इसको 1/a लिखा मैंने इंटू tan इनवर्स x बाय a, तो दैट इज t/2। तो ये हो गया 1/6 इंटू tan इनवर्स t मेरा किसके बराबर हो गया, इट इज इक्वल टू 3x/2। ठीक है, प्लस c। सो दिस इज व्हाट माय आंसर इज। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, 1/3x स्क्वायर माइनस 4, वही फॉर्मूला लगा के ही करूंगा मैं आपको, पर्पसफुली मैं इसीलिए बता रहा हूं ये कि 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर का फॉर्म बन सकता है, इंटू dx है। तो 3x को यहाँ पे मैंने ले लिया t, तो dx मेरा हो जाएगा dt/3। तो ये मेरा हो गया 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, 1/t स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dt। तो इसको अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग ऑफ t माइनस a इंटू t प्लस a। तो 2a हो गया, तो 1/3 इंटू 2a दैट इज इक्वल टू 4 इंटू लॉग मॉड t माइनस a अपॉन t प्लस a।
तो t मेरा किसके बराबर हो गया था, t है मेरा 3x के बराबर, तो इसे लिखा जा सकता है 1/12 इंटू लॉग 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2 प्लस c। तो दिस इज व्हाट माय dx इज, तो 1 अपॉन इंटू डी एक्स इंटू रूट 16x स्क्वायर प्लस 25। इसे देखो कैसे कर सकते हैं, इसे किया जा सकता है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां भी मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा, बस एक बार सब्स्टिट्यूशन आप कर दो। तो 4x को अगर मैंने t माना तो 4 इंटू डी एक्स मेरा dt के बराबर हो गया, और dx मेरा हो गया dt बाय 4 के बराबर। तो इट वुड बी इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ dt बाय अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो इसे लिखा जा सकता है 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 25। तो मॉड ऑफ t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 25। तो t मेरा किसके बराबर हो गया, 4x के बराबर हो गया। तो इसे लिखा जा सकता है 1/4 इंटू लॉग ऑफ t मेरा 4x के बराबर है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 4x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, सो प्लस c आपको सब जगह लिखना ही है, तो प्लस c भी साथ में आ गया। तो इस तरह से छोटे छोटे से सब्स्टिट्यूशन से आप ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक फाइनल क्वेश्चन, dx इज इक्वल टू रूट 9 माइनस 25 बाय एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज साइन इनवर्स x बाय ए। तो उसे अगर हम करने की कोशिश करें देखो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इट वुड बी इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट माय dx इज। तो अगर मैं 5x को t ले लूं तो dx मेरा हो जाएगा dt बाय 5 के बराबर। तो ये मेरा हो गया 1/5 इंटू dt बाय अंडर रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। यही होता है ना भाई फॉर्मूला, यस मेरे हिसाब से यही होता है, यस साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। तो ये मेरा a 3 है, t है, तो इसको लिख सकता हूं 1/5 इंटू साइन इनवर्स t मेरा किसके बराबर हो जाएगा 5x बाय 3 प्लस c। सो दिस इज व्हाट माय सॉल्यूशंस इज। सो देखो दोस्तों, आज हमने कुछ एक बेसिक फॉर्मूलेज देखे, या बेसिक हम बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन देखे। ये जो मैंने आपको 5 फॉर्मूले डिराइव करवाए, ये पांचों के पांचों आपको याद रखना है, और कल हम इसी पे बेस्ड कुछ और आगे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम रखते हैं इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट लेक्चर।